नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका आपके सेवा में मैं हमेशा तत्पर हूं। कल 71 विधानसभा सीट में चुनाव संपन्न हुई। लोग नाश्ता करके घर से निकल पड़े और महिलाओं और युवाओं में सबसे ज्यादा जोश देखा गया। सभी पार्टी के नेतागण अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो मूल रूप से समस्या उत्पन्न थी, जो वोट देने वाले वोटर की जुबान से निकल रही थी, वो बेरोजगारी, पलायन, भुखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और बाबुओं की ऑफिस में सबसे अधिक रंगदारी कही जा रही थी। मैं आपको बताऊं कि 71 विधानसभा सीट का चुनाव कल संपन्न हुआ, जिसमें 8 बिहार सरकार के मंत्री की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी। कृष्ण नंदन वर्मा जहानाबाद के हैं, प्रेम कुमार जो कृषि मंत्री हैं गया टाउन से चुनाव लड़ रहे हैं और उन पर कल आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया। चूंकि प्रेम कुमार साइकिल से आए चुनाव वोट देने और उन्होंने मास्क पहन रखा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सिंबल था, यानी कमल फूल का निशान था। दूसरे चुनाव लड़ रहे हैं शैलेंद्र कुमार जो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं जमालपुर से, और जय कुमार सिंह दिनारा से चुनाव लड़ रहे हैं जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। राम नारायण मंडल राजस्व मंत्री है जो बांका से लड़ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा जो श्रम मंत्री हैं लखीसराय से लड़ रहे हैं। ब्रिज किशोर बिंद चैनपुर से लड़ रहे हैं जो SC/ST कल्याण मंत्री हैं, और संतोष कुमार निराला परिवहन मंत्री हैं राजपुर सुरक्षित से लड़ रहे हैं। 8 मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। मतदान संपन्न हुआ और इस मतदान संपन्न होने में स्थानीय मुद्दे कहीं न कहीं हावी रहे। अब मैं आपको बता दूं कि जो वोट की बात कही जा रही है तो 71 विधानसभा सीट में कहलगांव 54.10%, सुल्तानगंज 54.30%, अमरपुर 57%, धोरैया सुरक्षित 62%, बांका 60.97%, कटोरिया सुरक्षित 60.84%, बेलहर 56.98%, तारापुर 47%, मुंगेर 47%, जमालपुर 47.24%, सूरजगढ़ा 55.80%, लखीसराय 55.10%, शेखपुरा 56.22%, बड़बीघा 55.66%, मोकामा 51%। आनंद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। बाढ़ 52.2%, सुरक्षित सीट मसौड़ी 53%, पालीगंज 53%, विक्रम 53%, संदेश 43.80%, बड़हरा 50%, आड़ा 48.60%, अगिआंव सुरक्षित 48.40%, तरारी पीड़ो 48.10%, जगदीशपुर 48.70%, शाहपुर 50.10%, ब्रह्मपुर 54.30%, बक्सर 55.81%, डुमराव 52.10%, राजपुर सुरक्षित 54.20%, रामगढ़ 60%, मोहनिया सुरक्षित 51.50%, भभुआ 59.50%, चैनपुर 54%, चेनारी सुरक्षित सीट है यह 50.70%, सासाराम 50.50%, करहगर आपको इसमें 53.38%, दिनारा 49.10%, नोखा 46.10%, देहरी 51.9%, काराकाट 48%, अरवल 54.87%, कुर्था 52.80%, जहानाबाद 51.40%, घोसी 56.5%, मकदमपुर 54.75
प्रतिशत, गो 54%, ओबड़ा 52%, नवीनगर 57.14%, कुटुंबा सुरक्षित 52%, औरंगाबाद 48.40%, रफीगंज 54%। अब मैं बताऊं आपको गया जिले औरंगाबाद अंतर्गत गढ़वा 58.90%, शेरघाटी 58%, इमामगंज सुरक्षित 58.12%, बाराचट्टी सुरक्षित 52.73%, बोधगया सुरक्षित 59.41%, गया टाउन 54%, टेकारी कोच 60.70%, बेलागंज 59.80%, अतरी 54%, वजीरगंज 55%, गया मुफस्सिल 57.5%, राजौरी सुरक्षित 49.77%, हिसुआ 48.53%, नवादा 56%, गोविंदपुर 56.60%, बार्सलीगंज 51.30%, सिकंदरा सुरक्षित 52.95%, जमुई 57.59%, झाझा 58.92%, चकाई 60.3%। औसत अगर आप इसकी निकालते हैं तो 53.54% वोट गिरा, यानी बम्पर मतदान होने की बात कही जा रही है। महिलाओं और युवाओं में ज्यादा जोश देखा गया और इस बार के चुनाव में कोरोना प्रभावित चुनाव कहा जा सकता है। कोरोना होने के बावजूद मास्क लगाकर सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया, मतदान केंद्रों पर जांच भी की जाती थी और सारे पार्टी के नेतागण अपनी जीत की बात करते हैं। महागठबंधन ने स्पष्ट दावा किया है 55 सीट पर जीत मिलने की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन की ओर से मनोज झा, पवन खेरा कांग्रेस की ओर से, प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस की ओर से, कविता कृष्णन कम्युनिस्ट की ओर से, सारे लोग एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 55 से ज्यादा सीट जीतने की बात कही है। उधर जदयू ने भी दावा किया है और कांग्रेस के 4 जिला अध्यक्ष भी इस चुनाव में मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं। 1990 के बाद राष्ट्रीय पार्टियों की वोटिंग प्रतिशत घटने लगी और क्षेत्रीय पार्टी ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगा। चिराग पासवान ने भी कहा है कि बदलाव की आंधी चली है, इस बदलाव की आंधी में जनता भाजपा और लोजपा की सरकार चाहती है। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि जदयू की सरकार को जनता ने कसम खा लिया है कि उखाड़ के फेंक देना है। अब आप सोच सकते हैं 4,45,628 नए मतदाता जुड़े थे जो पहली बार पहले चरण में मतदान किए हैं। उनमें भी काफी उत्साह देखा गया। युवाओं का उत्साह कोरोना जैसी महामारी के बाद भी अधिक देखी गई। सुबह से ही कतार लगी हुई थी। पहली बार वोट देने वाले छात्र छात्राएं काफी उत्साह में थे। चुनावी जंग में अब दूसरा चरण का चुनाव 3 नवंबर और 7 नवंबर को तीसरे चरण का चुनाव संपन्न होना है। 10 नवंबर को रिजल्ट आवेगा, कौन मुख्यमंत्री बने यह तय होगा। तो आप अपने क्षेत्र में दूसरे और तीसरे चरण के मतदाता हैं तो वोट देने अवश्य जाएं। वोट देना आपका अधिकार है, यह संवैधानिक अधिकार है। यह एक पर्व है कि आपको अपने मत का प्रयोग करना है और सही उम्मीदवार को विजयी बनाना है। धुआंधार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। तेज आंधी चल रही है युवाओं की ओर से बेरोजगारी और नौकरी के बात को लेकर। इस आंधी में आप भी शरीक होना चाहते हैं तो होकर नया बिहार बनाने के लिए नए लोगों को लाना अति आवश्यक है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।